आज़ादी को लेके उनको डेफिनेशन पता ही नहीं क्या आज़ादी है। इतना छात्र नहीं है, उससे ज्यादा पार्टी है। बहुत सारा जांच सीआईडी करती है लेकिन जल्दी रिजल्ट मिलता नहीं है। सरकार के लिए सबसे घातक साबित हो सकता है आने वाले भविष्य में। बीजेपी की तरह बनेगा ही नहीं, ये झारखंड है हमारा। यहाँ के बच्चे में इथिक्स है। हम भी देख रहे हैं कि यहाँ पे वुमेन स्पीकर बहुत कम है। अत्याचार स्टूडेंट के ऊपर बंद करो। यहाँ जितने लोग आ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा सिर्फ खाने आ रहे हैं। नहीं, जैसा मिल रहा है प्रोटेस्ट में बढ़िया। झारखंड की बारिश है, उसने इस स्टेडियम की हालत कुछ ऐसी कर दी है। हम तो अपना नौकरी नहीं ले पाए। प्रोटेस्ट में किस तरीके से होता है ये मेरा विद्यालय मुझे सिखाया। कोई देश अगर आगे है तो एजुकेशन सिस्टम की वजह से ही आगे है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हैं और अभी 7 बज रहे हैं। देखेंगे कि झारखंड प्रोटेस्ट साइट पर कैसा रहता है रात का माहौल। मैनिफेस्टो इनका देखेंगे तो पेपर लीक के खिलाफ बहुत भारी सख्त कानून बनाएंगे, ये दावा किए थे। लेकिन अभी वो क्यों भूल गए? जो अबुआ सरकार, जो गठबंधन की सरकार, ये बातें क्यों भूल गई? आज हमारे हाथों में थाली कैसे आ गई? आप ये देखिए ना, बच्चा लोग दिखाइए एक बार ये हेमंत सरकार जी रहेंगे यहाँ पे, इस जगह पे बच्चा लोग क्या स्थिति है देखिए। बच्चा लोग कहाँ सोएगा? इतना सारा बच्चा क्या किचन में सोएगा जी? यही व्यवस्था होना चाहिए। कुछ नहीं है यहाँ पे, खाली बच्चा लोग को बरगलाया जाएगा, कुछ जांच उच नहीं हो रहा है। खाना बांट रहे हैं, कल को ये ना हो कि पुलिस आपके घर पे आ जाए और बोले कि फंड कहाँ से आया। कोई बात नहीं, आ जाए, हम तैयार है उसके लिए। अब भाई अब सहयोग करना अगर गलत है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। जुनैद को जानते हैं? जुनैद है। अरे भैया क्या है उस का मुद्दा जबरदस्ती डाल रहे हैं। हम लोग खुद एक संस्था से जुड़े हुए हैं, एक अपने दोस्त लोग साथ मिल करके एक छोटा सा सहयोग के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ 8 बज रहे हैं, लोगों का आना जाना लगा हुआ है। इसी के साथ झारखंड की बारिश है, उसने इस स्टेडियम की हालत कुछ ऐसी कर दी है। ये दिखाइए आप। ये भी बारिश दिन रात हो रहा है। बारिश में भी लोग स्टूडेंट लोग बहुत खतरों को झेल के मतलब ये कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी सरकार नहीं सुन रहा है। सरकार प्रोटेस्ट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि झारखंड का एजुकेशन सिस्टम को में चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम होता है कंडक्ट, फिर पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक अगर नहीं हो रहा है तो घूस लेके जो है स्टूडेंट एक्चुअल में जो वो नंबर ला रहा है उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा। जो लोग कम नंबर ला रहे हैं उन लोगों का सिलेक्शन हो जा रहा है। बहुत टाइम तक एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है। इतना बच्चा 3 साल 4 साल मेहनत करता है, अपना पूरा ज़िंदगी लगा देता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पीछे, उसके बाद भी एग्ज़ाम ही नहीं लेता है। यहाँ पे एग्ज़ाम ले रहा है, पेपर लीक। यही सोच के आए हैं कि झारखंड में इस तरह इतना घोटाला हो रहा है वैकेंसियों पर। कई बच्चों को दिखाने लाए हैं अभी से कि आप अपना भविष्य देख लीजिए क्या चल रहा है इस सरकार में। बच्चों का भी हम इसीलिए दिखाने आए हैं कि हम तो अपना नौकरी नहीं ले पाए। अपना 10 साल बहुत कोशिश किए। कहना गलत नहीं होगा कि कुछ टाइम बाद जंतर मंतर जैसे प्रोटेस्ट का आकार लीजिए। यह प्रोटेस्ट दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा है। इसमें सरकार को बहुत जल्द ही कार्रवाई करनी चाहिए ताकि प्रोटेस्ट को शांत किया जाए और स्टूडेंट की मांग को पूरा किया जाए। कहा जाए तो ये सरकार के लिए सबसे घातक साबित हो सकता है आने वाले भविष्य में। जब तक हम लोग का डिमांड्स पूरा नहीं होगा, जो हम लोग जो हम लोग संगठन है, हम लोग 10 डिमांड रखे हैं, जो 10 मांगे हैं। जैसे कि जेटी है, अभी जो TDPL हम लोग एग्जाम दे रही थी, तो जैसे कि देश भर में जो चल रहा है NT है, नेशनल टेस्ट एजेंसी, तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर JT आए, तो झारखंड जो टेस्ट एजेंसी है वो एग्जाम कराएं। प्रोटेस्ट में किस तरीके से होता है ये मेरा विद्यालय मुझे सिखाया। मैं नवोदय विद्यालय का छात्र रह चुका हूँ। नवोदय विद्यालय में हम लोग मेस के लिए स्ट्राइक करते हैं। अनुशासन और मांग मुद्दे पे बात अगर हो तो एक्शन जरूर होगा, लेकिन आप मुद्दे को भड़का के उसको धार्मिक राजनीतिक नारा बनाएंगे तो वो एक मुद्दा मांगना नहीं हुआ। यहाँ पर अभी राष्ट्रगान होने वाला है, ये आप देख सकते हैं। जागे
कहना यही है कि यहाँ पे जितना छात्र नहीं है उससे ज़्यादा पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी यहाँ चल रहा है। कैसे? यहाँ पे आप देखिएगा 3 स्टेज बटा हुआ है, एक दो और एक उस साइड भी स्टेज है बाहर में। बाहर में अलग चल रहा है। हाँ वो अच्छा, अभी नया है वो सुबह से यहीं यहाँ पर पे ही। 3 स्टेज चल रहा है। बल्कि अगर आप देखें तो दिल्ली के जंतर मंतर पे वहाँ पे एक प्रोटेस्ट चला और उसी प्रोटेस्ट को बड़ा करके वो लोग अपने मांग रखे। पर यहाँ पे हम लोग का कोई ऐसा मांग ही नहीं हो रहा है। यहाँ जितने लोग आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ खाने आ रहे हैं, कुछ लोग खा के फिर चले जा रहे हैं। खाने की तो कमी है नहीं भाई, और खाने के बाद प्लेटें पार्क में फेंक दी जा रही हैं, वो बात अलग है। कैसा है खाना? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कुछ डिमांड है कि नहीं? एकदम नहीं, जैसा मिल रहा है प्रोटेस्ट में बढ़िया है। अच्छा, एक तरह से जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना ही पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि मतलब भूखे यहाँ कोई रह पाएगा, तो बहुत सारे लोग खिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। मौसम जिस हिसाब से देख रहे हो, बच्चों को भी अभी ज़रूरत है जिस हक के लिए वो अपना यहाँ खड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको शक्ति दे सके, न्यूट्रिएंट्स दे सके, तभी हमने ये दूध की सेवा, केसर दूध की सेवा हमने शुरू की। और ये आज हमारा 5वां दिन है। कहाँ से आए आप? झारखंड से? हम लोग रांची निवासी और झारखंड निवासी है भैया। यहाँ स्टूडेंट लोग बारिश में भीग रहे हैं, अभी तक सरकार आई नहीं है बातचीत करने के लिए। अगर कोई देश आगे है तो एजुकेशन सिस्टम की आवाज के नारों से बैठी है। हाँ, नारों से बैठी है। एजुकेशन सिस्टम जैसे कोई देश अगर आगे है तो एजुकेशन सिस्टम की वजह से ही आगे है। तो यही सरकार से बोलना चाहता हूँ, आके इन छात्रों से जो जो मांगे वो पूरी कीजिए। आप तो सुन रहे नहीं है हमारी बात। हम यहाँ पे बारिश पे भीग रहे हैं, नारा लगा रहे हैं हम लोग। तो जैसे देख रहे हैं तो सरकार को सुनना चाहिए। स्टूडेंट हमेशा मेहनत करके पढ़ते हैं और उनको पेपर लीक हो गया, इसको इतना करे, ये सब रद्द करे। और जो नया हुआ है सभी स्टूडेंट को सपोर्ट करना है और नया दिलाना हम लोगों का काम है। तो हम लोग सपोर्ट करें, हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग भी तो इस दौर से गुजर ही रहे हैं ना, जिससे कि हमारा भी पेपर निकल जाए, आखिर इंतज़ार ख़त्म हो जाए, ताकि कभी ना कभी हम भी अपने जीवन में सक्सेस हो पाएँ। बट पता नहीं क्या ही है, उम्मीद है कि नहीं है। अब जो भी है सब स्टूडेंट के भरोसे ही है। हम लोग भी कहीं ना कहीं इसी होप में देखते हैं आगे क्या होता है। पॉजिटिव ही है सब चीज़ जो है। क्या ये सीजेपी की तरह बनता जा रहा है दिन ब दिन? भीड़ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सीजेपी की तरह बनेगा ही नहीं। ये झारखंड है हमारा, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। सीजेपी का प्रोटेस्ट आप कैसे देखते हैं? प्रोटेस्ट शुरुआत जो हुआ था वो बहुत सही था, बट जो उसमें नारे लगते गए उससे खुद भी मैंने भी खुद को उससे आउट कर लिया कि नहीं, अब ये वाकई स्टूडेंट का स्टार्टिंग में आपने सपोर्ट किया? हाँ, स्टार्टिंग में सपोर्ट था सारा उसका, लेकिन जैसे जैसे उसमें आज़ादी के नारे लग रहे थे, भारत के टुकड़े होंगे, नाम रहेगा अल्लाह का, एंड ये सारी चीज़ें, मतलब ठीक है, सबकी अपनी अपनी राय होती है, लेकिन जिस जगह पे ये चल रहा था वो राय, उस जगह अपनी राय व्यक्त करने का नहीं था। उस जगह वो लोगों की राय व्यक्त करना था जहाँ पे नीट के बच्चे ने सुसाइड करा है, क्वेश्चन आउट हो रहा है, वो सारी चीज़ें ज़रूरी थी करनी। मैंने भी कुछ साल एग्ज़ाम दिए तो मुझे पता है कि एग्ज़ाम में कितनी इनरेगुलरिटीज़ हो रही है। बस उसके लिए सपोर्ट करने आए हैं यहाँ पे। इनकी जो भी मांगे ये बिल्कुल जायज़ है और ये पूरी होनी चाहिए। विमेन स्पीकर मैंने बहुत कम देखी है यहाँ पे। हाँ, वो हमने देखा, हमें भी नहीं पता था, हम आज यहाँ पे आए, हम भी देख रहे हैं कि यहाँ पे वुमेन स्पीकर बहुत कम है। 100% में 5% लड़कियाँ होंगे, बहुत संख्या कम है। मैं ये लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लड़कों से बराबरी करके चलना है, अपनी हिस्सेदारी 50% मांगते हो, तो यहाँ भी तो अपना हिस्सेदारी 50% दिखाना है। आप अगर सोचेंगे कि लड़के प्रोटेस्ट करें और आप घर में बैठ करके या लाइब्रेरी में बैठ करके आप पढ़ें, तो कोई तिस्मार खान आप नहीं बनने वाले हैं। प्रोटेस्ट में आ करके अपनी हक की लड़ाई लड़िए। कोई भी वायलेशन नहीं है इस प्रोटेस्ट में, एकदम सिंपल तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है। और हम लोग जो है गवर्नमेंट को बैकफुट में लाए, और हम ऐसा नहीं है सरकार के विरोधी हैं, हम स्टूडेंट सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को। वो अगर हम लोग को कंप्लाई करे, CBI इंक्वायरी हो, और जो इरेगुलरिटी है जिस एग्ज़ाम में हुआ है उसको रद्द करे। मेरा PT निकला हुआ है, मैं सिविल जज का प्रीलिम्स निकल चुका है, लेकिन मैं उसमें भी बोलता हूँ कि अगर उसमें भी इरेगुलरिटी होगा तो उसको भी रद्द किया। लेकिन यहाँ पे उन बच्चों का सिलेक्शन होता है जिनके पास पैसा है, जिनके पास सोर्स है, जिनके पास पावर है। उन बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो जाता है। CJP और इस प्रोसेस में ये अंतर है कि यहाँ के जो बच्चे हैं
JPSC GSSC एस्पिरेंट्स है, ठीक है। अधिकतर वही बच्चे हैं जो ग्रेजुएट हैं। अब ग्रेजुएट होने में और एक 12th पास बच्चे में अंतर है। 12th पास वाला बच्चा बहुत गर्म जोशीला खून का होता है। यहाँ के बच्चे में इथिक्स है, इथिकल होते हैं, थोड़े समझदार हैं, ग्रेजुएट कर लिए हैं और थोड़े पढ़े लिखे हैं। समटाइम ये भी है कि आप अवेयर नहीं होते हैं, जैसे कि आप सुने होंगे कि आज़ादी को लेके उनको डेफिनेशन पता ही नहीं क्या आज़ादी है। तो आप यहाँ का जनता ही नहीं अवेयर है कि आज़ादी क्या है। नहीं, देखिए यहाँ का जो आज़ादी है वो ऐसा नहीं है कि हमें देश से मतलब ये डिफेंड भी करते हैं। यहाँ पे सिंपल सा यही है कि जो पेपर लीक हो रही है, जो धांधली हो रही है, जो करप्शन है एजुकेशन सिस्टम पे, उससे आज़ादी चाहिए। मतलब हमें जो भी है उससे हमें मुक्त कर दो, जो भी धांधली चल रही है उससे हमें मुक्त कर दो। बड़ा फ्यूचर का सवाल है, बंद करो बोलना अत्याचार स्टूडेंट के ऊपर बंद करो। अभी के लिए इतना ही। और हाँ, झारखंड प्रोटेस्ट से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे और आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स और यूट्यूब पर भी जाकर वीडियोस देख सकते हैं।